नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल पर। तो दोस्तों फाइनली पीटीटी कॉलेज अलॉटमेंट 2024 की सेकंड लिस्ट दोस्तों आ चुकी है। काफ़ी सारे विद्यार्थियों को सेकंड लिस्ट में कॉलेज मिल गई है, काफ़ी सारे विद्यार्थियों को सेकंड लिस्ट में कॉलेज नहीं मिली है। तो दोस्तों पीटीटी कॉलेज अलॉटमेंट की ओवरऑल दोस्तों कितनी यहाँ पर दोस्तों सीटें अभी खाली बची हुई हैं, तीसरी लिस्ट कब आएगी। कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं दोस्तों जो मुझे को यहाँ पर कमेंट आए कि इनको फर्स्ट लिस्ट में तो कॉलेज मिल गई थी, लेकिन उन्होंने जो है दोबारा से री चॉइस भरी, फ्रेश चॉइस, और उनको दूसरी लिस्ट में कॉलेज नहीं मिली है। ऐसे काफ़ी सारे विद्यार्थी हैं जो 38,000 विद्यार्थियों ने री चॉइस का ऑप्शन दिया था कि उनको नई कॉलेज चाहिए थी। तो ऐसे में दोस्तों काफ़ी सारे विद्यार्थियों को फर्स्ट लिस्ट में कॉलेज मिली थी, उन्होंने सेकंड लिस्ट में दोबारा से चॉइस भरी और सेकंड लिस्ट में उनको कॉलेज नहीं मिली। तो उनको क्या करना है, जिन छात्रों को सेकंड लिस्ट में कॉलेज मिली है उनको क्या करना है, फीस कब तक जमा करानी है, रिपोर्टिंग कब तक करानी है, दोस्तों पूरी जानकारी बताऊंगा। क्योंकि ऑफिशियली साइट पर दोस्तों कोई भी अपडेट नहीं दिया गया है, ऑफिशियली साइट पर आगे का कैलेंडर ही नहीं जारी किया गया है सेकंड लिस्ट के बाद का। लेकिन दोस्तों मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कितनी सीटें खाली हैं थर्ड लिस्ट के लिए, और थर्ड लिस्ट कब आएगी, थर्ड लिस्ट के लिए कट ऑफ क्या रहेगी, पूरी जानकारी। सबसे पहले दोस्तों आप अपडेट दे सकते हैं, पीटीटी री कॉलेज अलॉटमेंट की लिस्ट देर शाम को जारी की गई है। देर रात को लिस्ट आई है दोस्तों, लगभग 9 बजे के आसपास। मैंने आपको नाइट को ही अपडेट कर दिया था। पहले बार 2 राउंड में 82% सीटें भर गई हैं, यानी कि दो लिस्ट में पहली बार जो 2 राउंड हुए हैं, पहली लिस्ट सेकंड लिस्ट में 82% सीटें भरी हैं। यानी कि 150 में 150, माफ़ कीजिएगा, 1.5 लाख में से आपकी 82% सीटें भर चुकी हैं। यानी कि दोस्तों अभी भी काफ़ी सीटें खाली बची हुई हैं। 2 वर्षीय बीएड में अगर बात करें तो 6,000 सीटें खाली हैं। तो दोस्तों 2 वर्षीय बीएड में कॉलेजों में 4 वर्षीय कोर्स में प्रवेश के लिए आयोजित पीटीटी में प्रेस चॉइस फिलिंग राउंड के बाद री कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट जारी हुई है। 2 वर्षीय बीएड में 82% सीटें भर गई हैं। वहीं बीए बीएड बीएससी बीएड में 70% सीटें भर गई हैं। यानी कि बीएससी बीएड में अधिक सीटें खाली रह गई, यानी कि बीएससी बीएड में तो अभी सीटें खाली हैं, और बीए बीएड में 70% 30% सीटें खाली हैं। तो दोस्तों 82% सीटें भर गई, यानी कि 1,07,000 जो सीट हैं 2 वर्षीय बीएड में, उसमें 82% सीटें भर चुकी हैं। और बाकी की दोस्तों आपकी यहाँ पर पीटीटी की 70% सीटें हैं। 4 वर्षीय बीएड में अभी 30% सीटें खाली हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सीटें अभी दोस्तों खाली हैं, अभी लगभग 15,000 के आसपास सीटें खाली हैं डीएलएड में। इस बार दोस्तों बीएसटीसी में ज़्यादा क्रेज होने की वजह से जो बीएड है उसमें सीटें खाली गई हैं 4 वर्षीय बीएड में। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि थर्ड लिस्ट कब आएगी, कितनी सीटें खाली हैं, वो तो मैंने आपको बता दिया है। सेकंड लिस्ट में जिन छात्रों को कॉलेज मिल गई है उनको क्या करना है, देखिए सेकंड लिस्ट में जिन छात्रों को कॉलेज मिल गई उनको कॉलेज में दोस्तों यहाँ पर अपनी फीस जमा करानी होगी। ये दे सकते हैं, जिन छात्रों को सेकंड लिस्ट में कल कॉलेज मिली है देर रात को, उनको क्या करना है कि 5 तारीख, यानी कि दोस्तों आपकी आज से मान लीजिए या कल से मान लीजिए, हालांकि देर रात को आई तो आज से ही मान लीजिए, 9 अगस्त तक आपको 22,000 रुपये फीस जमा करानी है। जिन छात्रों ने जो है सेकंड लिस्ट में कॉलेज मिली है, जिनको फर्स्ट लिस्ट में कॉलेज मिल गई थी सेकंड लिस्ट में दोबारा से उनको नई कॉलेज मिली है, उनको 22,000 रुपये फीस जमा नहीं करानी है, उनको सिर्फ डॉक्यूमेंट सबमिट कराने हैं जो नई कॉलेज मिली है उसमें। तो ये तो हो गई दोस्तों आपकी यहाँ पर जिनको कॉलेज मिली है उनको 9 अगस्त तक फीस जमा करानी है, और 11 अगस्त तक रिपोर्टिंग कराने का समय है जिनको सेकंड लिस्ट में कॉलेज मिली है। अब किन किन विद्यार्थियों को सेकंड लिस्ट में कॉलेज मिली है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिनको सेकंड लिस्ट में कॉलेज मिल गई है। और तो वो अपनी यहाँ पर दोस्तों नंबर भी शेयर करें, क्योंकि थर्ड लिस्ट के लिए सेकंड लिस्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभी भी दोस्तों 10 से 15 हज़ार सीटें खाली हैं, आप निश्चिंत रहें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी भी टोटल जो सीटें हैं उसकी 85 से 90% सीटें भरेंगी। 1.5 लाख का अगर 10% निकालते हो तो लगभग 15,000, यानी कि 10% सीटें तो अभी सीधी सीधी खाली बची हुई हैं। तो निश्चिंत रहें दोस्तों, आपकी अभी जो प्रक्रिया जैसे पूरी हो जाएगी, देखिए 12 तारीख तक आपको दोस्तों यहाँ पर समय दिया गया है। 11 तारीख तक 9 अगस्त तक तो फीस जमा करानी जिनको सेकंड लिस्ट में कॉलेज मिली है, और जिनको दोस्तों यहाँ पर कॉलेज रिपोर्टिंग करानी है जिनकी फ़ीस पहले जमा हो चुकी है उनको 11 अगस्त तक का समय दिया गया है। इसके बाद दोस्तों लगभग आपकी 13 या 14 अगस्त को थर्ड लिस्ट जारी होगी। जी हाँ दोस्तों, तीसरी लिस्ट आएगी 13 या 14 अगस्त को। डेट अभी फिक्स नहीं है, जैसे ही दोस्तों यहाँ पर 11 अगस्त होगा उसके बाद डेट फिक्स हो जाएगी, या
1 या 2 दिन में कैलेंडर बोर्ड जारी करे। अगर आप अभी ऑफिशियली वेबसाइट पे देखोगे दोस्तों तो यहाँ पर देखिए कैलेंडर कोई जारी नहीं किया गया है, ना तो यहाँ पर कोई नोटिस आया है, ना ही यहाँ पर दोस्तों जो शेड्यूल दिया है, देखिए पुराना शेड्यूल दे रखा है इन्होंने। यहाँ पर कोई भी डेट बढ़ाने को लेकर देखिए 26/7/2024 का यहाँ पर नोटिस है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों रिवाइड काउंसलिंग जो शेड्यूल है दोस्तों, उसमें आपको बताया गया था कि जो सेकंड लिस्ट आएगी 5 तारीख को आएगी, उसके बाद दोस्तों आपकी यहाँ पर फीस जमा करानी होगी। तो ये आपको फीस आपने आई होप आपने जमा करा दी होगी, अगर नहीं कराई है तो आप करा दें, 9 अगस्त तक का समय है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि जिन छात्रों को कॉलेज यहाँ पर मिली नहीं है उनकी तीसरी लिस्ट की कट ऑफ क्या जाएगी। तो दोस्तों अभी भी 15,000 सीटें हैं, कट ऑफ लगभग आपकी कम रहेगी, 10 अंक तक गिरावट जाएगी। और आपको बता दूं दोस्तों साइंस की थोड़ी सी कट ऑफ इस बार हाई गई है 2 वर्षीय बीएड में। 2 वर्षीय बीएड में जो साइंस वाले विद्यार्थी हैं उनकी कट ऑफ थोड़ी सी आई गई है। 340 तक तो मुझे छात्र मिले जिनको कॉलेज मिली है, इनसे नीचे पर कम छात्र हैं इनको कॉलेज मिली है। यानी कि साइंस में देखिए सीटें आपकी लिमिटेड हैं। टोटल 2 वर्षीय बीएड में 1,07,000 हैं, जिसमें से लगभग 22,000 के आसपास ही सीटें हैं साइंस वालों की, इसलिए साइंस की कट ऑफ थोड़ी सी आई जाती है। लेकिन 340 तक तो कॉलेज मिली है कुछ छात्रों को दोस्तों। बाकी ये भी डिपेंड करता है कि आपने कितनी कॉलेज भरी हैं। कुछ छात्र ऐसे हैं इनके बराबर नंबर हैं, बराबर एक ही कैटेगरी से हैं, लेकिन कॉलेज एक को मिल गई एक को नहीं मिली है। उसके पीछे रीजन है कि आपने कॉलेज कितनी भरी हैं। तो ये दोस्तों डिपेंड करता है, अगर आप ज़्यादा कॉलेज भरते हैं तो आपको कॉलेज मिलने के चांस ज़्यादा रहते हैं, कम कॉलेज भरते हैं तो कम चांस रहते हैं। हालांकि ऑल राजस्थान का भी इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण जो है अपडेट रहता है। तो दोस्तों अभी आपको चॉइस को फिलिंग के लिए जो कॉलेज है प्रिंट अलॉटमेंट से आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको कॉलेज नहीं मिली है तो तीसरी लिस्ट का वेट करें 14 अगस्त तक, 15 अगस्त से पहले ही आपकी दोस्तों यहाँ पर लिस्ट आएगी, तीसरी लिस्ट। ये जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, अगर डेट नहीं बढ़ती है, अगर डेट बढ़ती है तो थोड़ा सा समय लगेगा। बाकी दोस्तों जिन अभ्यर्थियों को ये दे सकते हैं एनी वेयर इन राजस्थान में कॉलेज आवंटित हुआ है और अभ्यर्थी किसी कारण से उक्त आवंटित कॉलेज में प्रवेश लेने का इच्छुक नहीं है, तो अभ्यर्थी अपनी शुल्क को 22,000 रुपये जिन्होंने पहले जमा नहीं कराई थी तो उनको 22,000 रुपये फीस जमा करानी होगी। अब बात कर लेते हैं कि कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको फर्स्ट लिस्ट में कॉलेज मिली थी लेकिन सेकंड लिस्ट में दोस्तों उनको कॉलेज ही नहीं मिली है। तो देखिए पहले तो आप मुझे कमेंट करके ये बताएं कि आपने जो पहली लिस्ट में कॉलेज मिली थी उसमें 22,000 रुपये जमा कराए हैं या नहीं कराए हैं। अगर आपने फर्स्ट लिस्ट में जो कॉलेज मिली थी उसमें अगर आपने 22,000 रुपये जमा कराए हैं तो आपका उसी कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, आप उन कॉलेज वालों से बात करें। लेकिन दोस्तों अगर आपने 22,000 रुपये जमा नहीं कराए हैं फर्स्ट लिस्ट में जो कॉलेज मिली थी और सेकंड में आपको नहीं मिली है, तो दोस्तों आपको तीसरी लिस्ट का वेट करना होगा। तीसरी लिस्ट में आपको कॉलेज 100% मिल जाएगी। यानी कि जिन छात्रों को पहली लिस्ट में कॉलेज नहीं मिली है, पहली लिस्ट में कॉलेज मिल गई थी लेकिन सेकंड लिस्ट में नहीं मिली है, अगर आपने 22,000 रुपये जमा करा दिए तो आपको उसी कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। आप कॉलेज वालों से बात कर लें, वरना आपको तीसरी लिस्ट का वेट करना पड़ेगा। और तीसरी लिस्ट मैंने आपको बता दी है 14 तारीख तक जारी होगी और तीसरी लिस्ट में सभी सीटें फुल हो जाएंगी। फिर आपको दोस्तों मौका नहीं मिलेगा, ना ही दोबारा से अब आपको काउंसलिंग करानी है। तीसरी लिस्ट को लेकर काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट करेंगे कि क्या सर दोबारा से काउंसलिंग करानी है। देखिए अब ना तो दोबारा से काउंसलिंग होगी ना ही दोबारा से फ्रेश चॉइस भरोगे। आपको अंतिम मौका दिया गया था बोर्ड ने और मौका आपको पहले ही मिल चुका है, अंतिम मौका था। अब तो सिर्फ आपको तीसरी लिस्ट का वेट करना होगा और जिन छात्रों को कॉलेज मिल गई है उनको फीस जमा करानी है 9 अगस्त तक। जिनको सेकंड लिस्ट में कॉलेज मिली है 9 अगस्त तक फीस जमा कराएं और 11 अगस्त तक उस कॉलेज में जाकर अपनी रिपोर्टिंग कराएं, यानी कि डॉक्यूमेंट ले जाएं। अपने जो डॉक्यूमेंट हैं वही डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे, जो आप कॉलेज मिली होगी उसके नीचे डॉक्यूमेंट लिख रहे होंगे वही डॉक्यूमेंट ले जाने हैं। पहले ई मित्र के द्वारा स्कैन होंगे, उसके बाद आपको कॉलेज में उन सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को लेके जाना होगा। इसके बाद तीसरी लिस्ट आएगी बाकी की सीटों पर। देखिए सेकंड लिस्ट में काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो जिन्हें ज़्यादा दूर कॉलेज मिलती है तो वो रिपोर्टिंग नहीं कराते हैं, कॉलेज में एडमिशन नहीं लेती हैं, तो वो भी सीटें खाली रह जाती हैं, तो वो तीसरी लिस्ट में जुड़ जाएंगी खाली सीटों में और तीसरी लिस्ट उन सभी सीटों पर जारी होगी। तो दोस्तों तीसरी लिस्ट आएगी, उसके लिए आपको वेट करना होगा। जिन छात्रों को पहली लिस्ट में कॉलेज मिल गई थी सेकंड लिस्ट में नहीं मिली है उनको क्या करना है मैंने आपको बता दिया है। अगर आपने फीस जमा करा दी तो कॉलेज से बात करें, आपका एडमिशन वहीं हो जाएगा। लेकिन अगर आपने फीस जमा नहीं कराई थी तो दोस्तों आपको तीसरी लिस्ट में कॉलेज मिलेगी। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आए, वीडियो शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।